भोली भारी गोपी, उसने सुना कि गोपियां मक्खन इसलिए निकाल करके छीके पर रखती हैं कि श्याम सुंदर आवेंगे और चोरी करेंगे। आज उस गोपी के मन में आया 500 साल पहले इसी कलिकाल में, उसने आज तक तो मक्खन बिलोया था, दही बिलोई थी पति परिवार के लिए, लेकिन आज पहली बार बिलो रही है श्रीनाथ जी के लिए। और बिलोते बिलोते मन में भाव आ रहा है, ऐसा मधुर मक्खन है श्याम सुंदर, कभी मेरे यहां भी आके पाए के जाओ। सुंदर मक्खन को बढ़िया हंडी में लगायो, छीके पर रखो। अब चिंता कर रही है, छीको बहुत ऊंचो है, कहीं ऊंचे छीके को देख करके ठाकुर जी लौट तो नहीं जाएंगे। अन्य क्या को नीचे कर दूं, थोड़ा नीचे कर दे, अन्य को और नीचे कर दूं। एक डंडा लेके आई, वहीं पास में धर दियो, मन करेगा तो यहीं फोड़ के खा लेंगे। आसपास कुछ ऐसी सामग्री रखी कि कहीं भागने की इच्छा करेंगे तो कोई सामग्री गिरेगी तो आवाज आएगी, तुमको पता चल जाएगी कि आए थे। सब व्यवस्था ऐसी करी है कि श्याम सुंदर आवे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन निकल गए, ठाकुर जी नहीं आए। कोई रात्रि में आवाज नहीं आई, छीको ज्यों को त्यों है, डंडा वहीं को वहीं रखो है। तो मन में विचार करने लगी, श्याम सुंदर आ नहीं रहे, ऐसा है सके इतने व्यस्त हैं, उनको पता नहीं होगी कि मैंने मक्खन निकालो, उनको बताया हूं। तो छीके को अपने सिर पर लेकर के मंदिर दर्शन करवे जावे, और दूर खड़ी खड़ी छीके को ऐसे ऊपर को मुख जो है ठाकुर जी की ओर करे, बढ़िया वारो मक्खन है लाला। धोरी गैया चर के आवे गिरिराज जी पे, ऐसी बढ़िया बढ़िया औषधि खा के आवे, और फिर बाकी औषधि पेट में जा करके दूध बने, वासों में दूध निकारूं, दही जमाऊं, वहां से मक्खन निकारूं। मक्खन धरो है, यहां में केसर भी है, मिश्री भी है, लाला आजा। ठाकुर जी को जाकर के उसने ऐसा लोभ दिया कि सामने खड़े हुए श्रीनाथ जी के मुंह से लार टपकने लगी। और ठाकुर जी तो मूर्तिमंत खड़े हैं। कुम्भन दास जी ये सामने बैठ करके मंजीरा बजाए कीर्तन कर रहे थे ठाकुर जी का। कीर्तन करते करते इनकी नजर ऊपर गई तो मूर्तिमंत ठाकुर जी के जब होठों से लार टपकती भाई देखी, तो ये नीचे से देख करके बोले जय जय, कहा भयो? तो इशारे में बोले पर्दा कर तब बताऊंगा। पर्दा कियो, भीतर जाके पूछो कहा भयो जय जय। अब भीतर नहीं जाते थे, बाहर से ही दर्शन करते थे। बोले गोपी है, ऐसा मधुर मक्खन निकाल के लावे और पीछे तो लोभ दे करके मुंह को दिखावे। मेरा तो मन है रोवा कि आंखों मक्खन खा लो। अरे कौन सी गोपी मुंह को पता बताओ बात, मक्खन मैं ले आऊंगो, और हमारी इतनी बड़ी रसोई घर है, यहाँ बढ़िया मक्खन निकलवाए के भोग लगवाए दूंगो। ठाकुर जी बोले वाह में स्वाद नहीं आवे। अरे कुम्भना तेने कभी चोरी को खायो है? कुम्भन दास जी बोले कभी अवसर नहीं मिला चोरी का खाने का, आपकी कृपा प्रसादी मिल जाती वही पा लेते। बोले तो तू कैसे जानेगो कि चोरी को कैसे स्वाद हुए? अरे कुम्भन दास आज तू रसोई में करवाए के मक्खन खा और एक बार मेरे संग चोरी को खाए के आइयो, चोरी वारो स्वाद तो को इतनो भावेगो जीवन भर फिर चोरी करके ही खावेगो। कुम्भन दास जी बोले हमको चोरी नहीं करनी जय जय, और आपको भी नहीं करनी। ये कोई द्वापर युग थोड़ा ही है, द्वापर में ज्यादा से ज्यादा उखल से बंधे थे, यहां तो जेल है जाएगी सीधी। ठाकुर जी बोले ना मुझे तो चोरी करनी है। कुम्भन दास जी बोले कैसे करनी है बताओ? बोले तू एक काम कर। बोले कहा? रात्रि में जब मंदिर बंद है जाए बस खिड़की पे आए के ठाड़ो है जाइयो, मैं आ जाऊंगा। बूढ़े बड़े बेचारे कुम्भन दास जी, रात्रि में मंदिर बंद हुआ। अब ठाकुर जी और कुम्भन दास जी के बीच की बात है, मंदिर में और किसी को नहीं पता। रात्रि में कुम्भन दास जी खिड़की के पास आए के ठाड़े है गए, इतने में ही खिड़की, छोटी सी खिड़की, वहां में से ठाकुर जी की पाग दिखाई दी। आहा, मुख निकर के आयो, हाथ से ठाकुर जी तो अचल, ठाकुर जी तो सचल हो गए। कुम्भन दास जी तो देख करके आनंदित हो गए। जय जय, इतनी उत्सुकता, इतने व्याकुल हो रहे हो मक्खन पाने के लिए। अरे तो ना पता, मैंने सुगंधी ते मुंह को अनुभव है गयो, बहुत जोर को मक्खन है वहां गोपी के घर को पाके आऊंगा आज, और बहुत दिन है पायो ना है तो चल मेरे संग। और यहाँ कंधा पे दोनों पैर लटका करके सिर पे हाथ धर के ठाकुर जी बैठ गए। कुम्भन दास जी ऐसे पैर पकड़ के ठाकुर जी को लेके जा रहे हैं। जय जय जानो कहाँ है? बोले आगे ते दाहिने मुड़ जा, सीधो चल, आगे एक पोखरा आवेगो, वह पोखर ते बाएं मुड़ जाइयो,
फरमा सीधो चलियो, फिर एक पीपल को वृक्ष आएगा, बातें फिर दाएं। बोले तुम्हें कैसे पता सब रास्ता? बोले अरे वो गोपी रोज आए के बताए कि जाए, वो चाह रही है वह कावा के घर में चोरी कर जाऊं, वही ने मुझको रास्ता बतायो, चल दे। कुम्मन दास जी के बीच बीच में आंसू आ जाते हैं, कितनी बड़ भागनी है वो गोपी जिसके घर ठाकुर जी स्वयं चोरी करने जा रहे हैं। प्राचीन घरों में छत होती थी पर आंगन के लिए खुली होती थी, आंगन में खुला रहता था। ठाकुर जी और कुम्मन दास जी ऊपर से भीतर आंगन में आए गए। आंगन में आए करके धीमे धीमे ठाकुर जी देख रहे, कहां छीको? कुम्मन दास देखियो। कुम्मन दास जी बोले जय जय भूरो। बोले हाँ वही है, चल आजा, तू खड़ो है जा, तेरे कंधा पे मैं खड़ो है जाऊंगा, छीको हाथ में आ जाएगा, प्रेम से पाएंगे। कुम्मन दास जी खड़े हैं, ठाकुर जी के चरण पकड़ रखे हैं, ठाकुर जी खड़े है गए, छीको पकड़ करके ऊपर से मक्खन निकाल करके प्रेम से पा रहे हैं। कुम्मन दास जी बोले बहुत बढ़िया जय जय, अरे मैं आया हूं सहायक संग में मुकू पवाए तो नेक नेक। तो ठाकुर जी मक्खन निकाले, मुख से लगावे, और एक तो नवनीत और वहां में ठाकुर जी को अधरामृत चाट करके जो नेका हाथ में बच जाए, वाकू ठाकुर जी एक हाथ से छीका पकड़ के ऐसे नीचे करें, एक कुम्मन आए मुंह खोल। अब मुंह तो पता नहीं चले तो कभी आंख में लग जाए, नाक में लग जाए, हाँ जेरो मुंह खोल ले आकू। अब कुम्मन दास जी मुंह खोले तो ठाकुर जी अपने भुजा से उनको मक्खन पवा रहे हैं। कुम्मन दास जी तो खो गए, मंत्रमुग्ध हो गए, सुध बुध नहीं रही। कुम्मन दास जी को लड़खड़ाने लगे चरण। ठाकुर जी बोले का कर रो एने धीमो खड़ा रहे। अरे जय जय, ऐसो अधरामृत दियो है आपने, अब पाम टिक नहीं रहे मेरे। अरे नेक देर और डटो रहे, नेक और खा लो फिर चल रहे। तो कुम्मन दास जी के मन में आई, मैंने इतने रूप देखे इनके, एक बार देखूं तो सही है चोरी करते भाई लगे कैसे हैं। तो जैसे ही अब कुम्मन दास जी तभी देखेंगे जब छोड़ के आगे चले जाएंगे। तो कुम्मन दास जी ऐसे पकड़े पकड़े नीचे से देखने का प्रयास कर रहे हैं, लग कैसे रहे हैं। तभी देखिए नाक पे मक्खन लगो, गाल पे लगो, यूं लगो, और इतनी उत्सुकता से तत्परता से ठाकुर जी मक्खन निकाल रहे हैं, पा रहे हैं, खूब सुंदर सुंदर नेत्र बंद करके मधुर मधुर पा रहे हैं। ये छवि देख ही रहे थे, इतने बेसुध होकर के ठाकुर जी मक्खन पा रहे हैं कि धीरे धीरे ठाकुर जी की धोती खिसकन लगी नीचे। जैसे ही ठाकुर जी की धोती खिसकन लगी, सो कुम्मन दास जी बोले जय जय। बोले हाँ, ने कहा देर में हरि नंगम नंगा है जाएंगे, ने संभालो जय जय, संभालो संभालो संभालो। अब धोती नीचे खिसकी, कमर ते नेक नीचे आई। इतने में ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण कियो, दो भुजा से धोती पकड़ी और दो भुजा से मक्खन पा रहे हैं। ऐसे चतुर्भुज ठाकुर जी के दर्शन आज तक कोई ने नहीं किए। कैसे हैं? दो भुजा से धोती पकड़ रखी है और दो भुजा से छीको पकड़ के, मक्खन खाना नहीं रोकूंगा चाहे धोती उतर जाए। कुम्मन दास जी के नेत्र सजल हो गए और जैसे ही उस छवि को देखा, एक तो अधरामृत मुख में चला गया, तो वैसे ही पाम नहीं ठहर रहे थे। अब चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी की ऐसी लीला देखी, मक्खन के प्रति तत्परता देखी और ऐसे धोती पकड़े ठाकुर जी, तो कुम्मन दास जी तो बेसुध हो गए। और जैसे ही बेसुध होकर के लड़खड़ाए, ठाकुर जी बोले कहा कर रहो, एक कुम्मना ने एक संभाल संभाल संभाल। इतने में तो ठाकुर जी हिले और छीके से मटकी नीचे गिरी, जोड़ते फूटी आवाज भई, पूरे घर के लोग उठ गए, चोर 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 चोर। ठाकुर जी बोले भाजो यहाँ पे भैया, कल हो गए यहाँ, अगर मैं चोरी कर तो पकड़ोगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। ठाकुर जी तो तुरंत उछल कूद करके छत को लांग करके भाज गए। कुम्मन दास जी यूं ही खड़े हैं। आहा क्या छवि, मुख पे मक्खन लगो है, नाक पे मक्खन लगो, आंख पे मक्खन लगो है, और बस यूं ही ठाड़े हैं। इतने में गोपी आई, माने लालटेन जलाई। बोले अरे बाबा मोड़ा, तो शर्म नहीं आई है? इतने बुढ़ापे में चोरी करवे आए हो यहाँ पे? लिए डंडा लेके महाराज कुम्मन दास जी में 2-4 बार दर्द धर दिए। कुम्मन दास जी को दर्द नहीं है रोए। कुम्मन दास जी ने थोड़ी देर बाद नेत्र खोले और वह गोपी को देख करके चरणन में प्रणाम करके, तू है सखी बड़ भाग्य बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी
बड़े भाग्य बड़ी। अरे सखी तू कितनी बड़ी बड़भागिन है। साक्षात ठाकुर जी पूरा विश्व 56 भोग लेके उनके पास जाता है, पर वो तेरी मक्खन की हंडी को खाए के काजे तेरे यहाँ आए हैं। और तेरे यहाँ आए हैं ये बात एक नहीं है, कितनी तत्परता, कितनी उत्सुकता, योजना बना रहे हैं, ऐसे खाऊंगो, ऐसे चुराऊंगो, ऐसे लेके। अरे चतुर्भुज रूप प्रकट करके, जो चतुर्भुज रूप का दर्शन ठाकुर जी ने महाभारत के युद्ध मैदान में अर्जुन के अलावा युधिष्ठिर को भी नहीं कराया, वो चतुर्भुज रूप तेरे घर पे आए के प्रकट कर लियो, तेरे मक्खन को खावे के काजे। तू कितनी बड़भागिन है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। कुम्मन दास जी को ऐसा लगने लगा कि भाई या गोपी के घर में जितनी भी सामग्री है सब ठाकुर जी, और ये गोपी जो कुछ भी करती है ये नहीं करती, ठाकुर जी इसके लिए करते हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, ये अपने ही हाथ पहरावत हैं। कुम्मन दास जी तो गोपी के पाम छू रहे हैं, गोपी ले लेकर के डंडा मारे हैं। बाबा तो शर्म ना आई है, बुढ़ापे में चोरी करवे आयो। कुम्मन दास जी कह रहे तो को कहा बताऊं, मैं नहीं आयो, मुंह को लायो गयो यहाँ पे, कौन लेके आयो? तू मानेगी नहीं कौन लेके आयो? बोले नहीं नहीं बताओ कौन लेके आयो? चतुर्भुज चोट्टा। चोट्टा ब्रज भाषा में कहते हैं चोर को। किसको कहते हैं? चतुर्भुज चोट्टा। ठाकुर जी आए, अब वो गोपी तो मान ही नहीं पा रही है। कुम्मन दास जी बस उसी छवि का चिंतन करते हुए जा रहे हैं, तभी आगे कदम वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठे हैं। कुम्मन दास जी बोले जय जय, बहुत बढ़िया करी हैं, चोरी कराए हुए ले गए, कुछ तो बात गए माते मुझ छोड़े आए। ए तो तू काय को चोरी करवे गयो कि मैं भाव में निमग्न हेवे गयो? अरे मैंने तुमको मक्खन खवायो, चतुर्भुज रूप धारण कियो, ये भाव रखवे की जगह तो जमुना जी किनारे कल्ले पर्वत पे बैठ कल्ले, चोरी में भाव करेगा तो फिर मरेगा। कुम्मन दास जी ने चरणों में प्रणाम किया। आप आश्चर्य करेंगे, ठाकुर जी बोले एक कुम्मना, एक तो कुछ शुभ समाचार देनो। बोले कहा, तेरी बहू ने अबई अबई एक लाला को जन्म दियो है घर में। बिना बालक का मुख देखे ही चतुर्भुज श्री कुम्मन दास जी ने अपने उस पुत्र का नाम चतुर्भुज दास रखा। क्यों? आज मैंने चतुर्भुज रूप का दर्शन किया है, मेरे पुत्र का नाम चतुर्भुज दास है। जिन श्री चतुर्भुज दास जी ने अद्भुत पद गाया, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, लाल तुम